ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 23। आइए 23वें श्लोक का पहले पाठ करते हैं। रागेच्छा सुख दुखादि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे तस्माद् बुद्धेस्तु नात्मनः। राग, इच्छा, सुख, दुख आदि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे तस्मात् बुद्धेस्तु न आत्मनः। ये जो 23वें श्लोक का विषय है वो पिछले 3 श्लोकों से कंटिन्यू हो रहा है। 21वें श्लोक में हम लोगों ने देखा कि देह और इंद्रियों का अपवाद करा गया। देह और इंद्रियों में आत्मबुद्धि का अपवाद करा गया, और स्पष्टता से बोलें तो। और 22वें श्लोक में मन में आत्मबुद्धि का अपवाद करा गया। देखिए यहाँ पे अध्यारोप और अपवाद, ये 2 सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से हम बार बार बताते हैं, इनको समझना चाहिए। अध्यारोप में हम लोगों को दिखाते हैं कि हमने अपने ऊपर कौन कौन सी चीजें कल्पित करी हुई है। कल्पित को ही अध्यारोप कहते हैं। तो जो चीज जो नहीं है उसके ऊपर किसी अन्य धर्म का कल्पना कर लेना, उसको अध्यारोप बोलते हैं। तो पहले के कुछ श्लोकों में हमको ये सब बताया कि अनेकानेक अपनी जो उपाधियां हैं उनकी ही चर्चा करी गई है यहाँ पे, जिनके अंदर आत्मबुद्धि उत्पन्न होने का भ्रम संभावित होता है। तो जिन जिन चीज़ों में हम आत्मबुद्धि उत्पन्न करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं उनकी ही चर्चा करी गई। बोला देखिए ये हमारे शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, मोटे तौर से ये है। और डिटेल में देखें तो ये 5 कोश हैं। तो ये 5 कोशों को ही चिंतन के लिए लिया जाता है, क्योंकि क्या कोइंसिडेंस है। बाकी दुनिया में जो बाहरी चीज है उनमें यद्यपि हम कई बार बहुत अपनापन रखते हैं, इतना अपनापन रखते हैं कि अगर बाहर किसी को कुछ हो जाता है तो हमको लगता है हम ही को हो गया, लेकिन तब भी उसको हम मैं नहीं समझते हैं, मेरा समझते हैं। लेकिन जहां ये बात हमारे शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि इनकी आती है, यद्यपि ये भी दृश्य है, ये सब हमारी उपाधियां हमारे अवेयरनेस का विषय है। उतनी ही क्लियरली हम अपने शरीर को देखते हैं जितनी क्लियरली हम दूसरे के शरीर को देखते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर है कि ये हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। लेकिन देखिए बाहर भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन जहाँ ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट में हम आते हैं यहाँ पे ये भ्रम आने का संभावना होती है। और जनरली मेजॉरिटी के अंदर 99.9% लोगों में, दुनिया के 0.1% लोग कोई वेदांत को पढ़े हुए हों
और उसके ऊपर भी अभ्यास करे हुए हों, तब जाके अपने शरीर मन बुद्धि में आत्मबुद्धि समाप्त होती है। तो ये यहाँ पे जो संभावना होती है, इसको पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी उपाधियां हैं, किस किस चीज़ की हमने जो है वो धर्म की अपने ऊपर कल्पना करी हुई है, अध्यारोप करा हुआ है। उसके बाद चालू होता है अपवाद की प्रक्रिया। पहले अध्यारोप का प्रोसेस, उसमें हम देखते हैं क्या क्या इम्पोज करा है, और फिर अपवाद। अपवाद में हम धीमे धीमे, वी टेक आवर ओन टाइम, हम एक एक स्थूल से लेके सूक्ष्म तक धीमे धीमे एक एक उपाधि को हम इस प्रकार से देखना चालू करते हैं, नई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं कि ये देह को अब हम मैं नहीं देखेंगे, मेरा देखेंगे। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप रीडिफाइन करें। जहां पे हमने देह के अंदर आत्म बुद्धि को निगेट कर दिया, इस निगेशन को ही वेदांत में निषेध भी कहते हैं और अपवाद भी कहते हैं। तो ये पिछले यहाँ पे जो है वो 3 श्लोकों से अपवाद का सेक्शन चल रहा है। अब ये जो यहाँ पे 23वां श्लोक आया है, 23rd श्लोक, जो भी हम लोगों ने चैंट करा, इसमें क्या कहते हैं कि देखिए, एक बात ऑब्जर्व करिए, राग, इच्छा, सुख, दुख, एक्सेट्रा, ये सब हमारे अंदर की धारणाएं हैं। धारणाएं और धारणाओं से जनित अनुभूतियां, जिन अनुभूतियों के बारे में भी हमारे अंदर धारणाएं हैं। तो ये धारणाएं आप ऑब्जर्व करके देखिए, ये कब होती है और कब नहीं होती है। इससे हमको एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। जिसके अंदर होती हैं, जिसके अंदर नहीं होती है, ये भी देखिए। तो वहां पे हमको ये रियलाइजेशन होता है कि बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते। बुद्धौ सती, जब बुद्धि होती है, जब हमारे अंदर बुद्धि नामक फैकल्टी जगी होती है, जहां बुद्धि होती है, बुद्धौ सत्याम, इसको बोलते हैं बुद्धौ सत्याम, जब बुद्धि होती है। इस वाक्य को लिखने के लिए यहाँ पे क्या शैली है? सती सप्तमी, बुद्धौ सत्याम। तो बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते, तो वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। हम लोग की बुद्धि जब जब जगी होती है, तब तब राग आती है, इच्छा आती है, सुख आता है, दुख आता है, द्वेष आता है, उच्चाटन आता है, शोक आता है। ये सब बुद्धि के समय ही आता है। और कुछ अवस्थाएं हमारी ऐसी होती हैं जहां हमारी मनोबुद्धि पूरी विश्राम कर रही होती है। तो यहाँ आचार्य हम लोगों को अटेंशन हमारा मोड़ते हैं, बोलते हैं देखिए हमारी डीप स्लीप। तो स्लीप भी हमारी 2 टाइप की होती है। एक होती है ड्रीम की स्लीप, सपने आते हैं, और दूसरी होती है टोटल ब्लैकआउट वाली निद्रा। तो ऐसी बढ़िया नींद आती है कि जहां पे हमको किसी चीज का भान ही नहीं रहता है, अपने अंदर विचार नहीं आते हैं, कोई टाइम का एहसास नहीं होता है, जगह नहीं पता होती है। गहरी निद्रा में हमको उठा के इधर से इस कमरे से उधर कमरे में लिटा दिया। कभी किसी आदमी को जो है वो हॉस्पिटल में ले गए, तो ऐसे समय वो जगता है तो सोचता है अरे हम कहाँ आ गए।
तो देश हो, काल हो, थॉट्स हो, सेल्फ अवेयरनेस भी हो, ये सब चीजें जो हैं, जहां बुद्धि नहीं होती है उस समय नहीं हमारे मन में कोई अटैचमेंट्स आ रहे हैं। यही अटैचमेंट जो मन जगा हुआ है, बुद्धि जगी हुई है, टू बी मोर स्पेसिफिक, बुद्धि जगी हुई है तो अटैचमेंट्स, राग बोलते हैं अटैचमेंट्स को। हमको जो है अपने बच्चों के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, धन के प्रति, घर के प्रति, पद के प्रति, कुर्सी के प्रति, अनेकों भोग के प्रति अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट उसको बोलते हैं जब हमको कोई इतना सुख देता है कि हम उसके ऊपर पराधीन हो जाते हैं। ये पराधीनता वाला संबंध जो है ना, उसको बोलते हैं राग, अटैचमेंट। और जिस चीज के प्रति आपको अटैचमेंट हो जाता है, उसके बगैर हमारा जीना दुश्वार हो जाता है, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर वो हमारी इष्ट वस्तु, राग का आस्पद हमसे दूर चला जाए तो हमारी ऐसी स्थिति होती है जैसे बगैर पानी के मछली हो, छटपटाने लगते हैं। किसी से बड़ा प्रेम हो गया, उससे दूरी है तो बेचैनी आती है, और जब वो होता है तो बहुत खुशी आती है। तो उस संबंध को जहां पे सुख की प्राप्ति का कोई निमित्त है, ऐसी हमारी समझ है, और उसके वजह से जो एक्सेसिव अटैचमेंट होता है, राग के वजह से इच्छा होती है, और जब हमको जो है कोई इष्ट चीज प्राप्त हो जाती है, ये दर्शन भी हो जाता है, विचार भी करते हैं, तो सुखानुभूति होती है, बहुत आनंद की अनुभूति। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखना है कि सुख दुख जीवन में कैसे आते हैं। अनेकों बार पूरा जीवन हमारा खत्म हो जाता है, सुख दुख का हमको रहस्य ही नहीं पता लगता है। यही धारणा सबके अंदर रहती है ना कि सुख बाहर से आता है, फलानी वस्तु से आता है, फलाने व्यक्ति से आता है, फलाने घर में चले जाएंगे तब आता है, भोग से आता है। तो किसी न किसी चीज के बारे में हम लोग ये एसोसिएट करके बैठे हुए हैं कि सुख हमको बाहर से आता है। ये बात गलत है। सुख बाहर किसी भी चीज से नहीं आता है। अब सोच लीजिए, जो है कोई आपका मित्र है, उसका नाम है श्याम। अब श्याम जो है आपका मित्र है, आपका कोई रिश्ता है, या आपका बहुत प्रेमी है। क्योंकि हमारे मन में भावना है उसके प्रति, इतना प्रेम है, राग है, इसलिए राम का स्मरण भी करते हैं, श्याम का स्मरण भी करते हैं, तो एकदम मन के अंदर खुशी आ जाती है। और दर्शन कर लें फिर तो वाह वाह, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही आनंद आ गया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हमको श्याम से मिलने पे खुशी क्यों आई? क्या श्याम आनंद की मूर्ति है? क्या श्याम सुख का धाम है? अब ये बात अगर हम सोचते हैं तो दूसरे से ही पूछ लो भैया, श्याम के घर वालों से पूछ लो, श्याम के रिश्ते नातों से पूछ लो, श्याम के अन्य मित्रों से पूछ लो, श्याम के पड़ोसी से सीख लो, उससे पूछ लो, किसी को भी ऐसा नहीं दिख रहा है। जो श्याम के प्रति प्रेम रखता है, केवल उसको श्याम के मिलने से सुख मिलता है। क्या सीखे इस बात से? हमारे अटैचमेंट का रिफ्लेक्शन होता है सुख, और उसी प्रकार से आपके मन में किसी के प्रति कोई भावना नहीं है, बल्कि नेगेटिव भावना है। हमारी भावना नेगेटिव है तो हमको वो मिल जाए, बोले यार क्या सवेरे सवेरे इसकी शक्ल देख ली, एकदम मन का मूड ही खराब हो जाता है।
किसी का बॉस है, उसके प्रति बड़ी खुंदक रहती है उसको, क्योंकि बड़ा दुखी करता रहता है। अब बॉस को हमने देखा तो एकदम मन का मूड ही खराब हो जाता है। अब कोई हमको दुख ला रहा है, कोई सुख ला रहा है। जो हमको सुख ला रहा है वो व्यक्ति दूसरे को दुख ला रहा है, और जो हमको दुख ला रहा है उसके बड़े परम प्रेमी लोग हैं। उसके पति पत्नी से पूछो, उसकी माता जी से पूछो, अरे ये तो बड़ा लाडला है, ये तो बहुत प्यारा है, उसको ये पूरा बड़ा सुख दे रहे हैं। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अन्यथा हम लोग जो है पागलों की तरीके से बाहर की अनेकों चीजों में भागते रहते हैं। तो हमको कोई चीज सुख नहीं देती है। डिपेंड करता है आपने किस चीज के ऊपर इंपॉर्टेंस की बुद्धि रखी, इंपॉर्टेंस का अध्यारोप कर दिया, महत्व की बुद्धि रख दी। आपका डिस्क्रिशन है ये। आपने आज जो है जवानी में सपोज किसी ने एक के ऊपर आरोपण कर दिया, शादी ब्याह हुई, उसका कुछ और पता लगा, उसके प्रति अब दृष्टि बदल गई, बोला अब तो भाई हम डाइवोर्स लेंगे। वही दुखी कर रहा है। तो एक ही व्यक्ति है, एक समय सुखी कर रहा है, एक समय दुखी कर रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये हमारी दृष्टि का ही रेसिप्रोकेशन होता है। जैसी बुद्धि किसी के बारे में रखेंगे, आप देखिए जो जो आपको सुख देता है, इसीलिए हमको कोई पूछने की बात थोड़ी है। आपने ये सिद्धांत समझ लिया, इसी से प्रमाण मिल गया कि समस्त सुख की वस्तुओं के अंदर आपके अंदर राग विराजमान है, अटैचमेंट विराजमान है, शोभनत्व का अध्यास। एक और वर्ड आपको हम बता रहे हैं, जब किसी के अंदर हम सुख की कल्पना करते हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है वेदांत में, शोभनत्व का अध्यास, शोभनत्व का अध्यारोप। अध्यारोप और अध्यास ये दोनों एक ही भाव से शब्द यूज होते हैं। ये सब व्यक्तियों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं पे हम किसी के बारे में नेगेटिव दृष्टि रखते हैं, वो हमको दुख देने लगता है। वो बेचारा सोचता है कि हम कुछ करते तो है नहीं, ये हमसे आदमी कटता क्यों रहता है, जब भी हम आते हैं तो भाग जाता है? यह एकदम शक्ल बदल देता है, हमने तो कुछ भी नहीं करा। लेकिन बस ये व्यक्ति की अपनी दृष्टि की बात होती है। तो ये जो राग है, इच्छा है, सुख दुख आदि, ऐसे और भी जितने हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस होते हैं, वो सब चीजें यहाँ आचार्य बोलते हैं, देखो पॉइंट टू बी नोटेड, ऑब्जर्व दिस, जब आपकी बुद्धि जगी होती है तभी ये सब पूरा होता है खेल। और गहरी निद्रा, दैट ड्रीमलेस स्लीप, दैट ब्लैकआउट स्लीप, जहाँ पे आप सब थोड़ी देर के लिए पूरे किसी दूसरी दुनिया में चले गए, होश हवास ही नहीं होता है हमको, उस समय हमारा मन और बुद्धि दोनों विश्राम करते हैं, सो जाते हैं। उस अवस्था का नाम होता है सुषुप्ति। और यहाँ बोलते हैं सुषुप्तौ, सुषुप्ति में, सुषुप्ति अवस्था में तन्नाशे, ये बुद्धि हमारी लीन हो जाती है, विश्राम करती है, सो जाती है, अवेलेबल नहीं रहती है। क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो सो रही है, इसलिए व्हाट अ ब्लेसिंग, न राग है, न इच्छा है, न चिंता है, न अशांति है, न सुख है, न दुख है, कुछ भी ये सब चीजें नहीं होती है। Isn't it a fact? What a beautiful observation.
तो बोलते हैं कि ये बात एक बार आप देखिए और उसके उपरांत ये हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं, बहुत ही वैलिड, बहुत ही लॉजिकल ये कंक्लूजन करा जा सकता है, तस्माद् बुद्धे तु न आत्मना। सुषुप्ति में आप होते हैं, आप ही की गहरी निद्रा है। सवेरे उठ के आप बोलते हैं वाह भाई क्या बढ़िया नींद आई है, हम तो घोड़े बेच के सो रहे थे, कोई होशो हवास नहीं रहा था। कितना बज गया भाई? 6 बजा है। सवेरे का 6 है कि शाम का 6 है? हमको तो कोई पता ही नहीं लगा भाई। तो इस तरीके से उस समय हमको कोई एहसास नहीं होता है। तो क्या कंक्लूजन करा जाए? जब जब बुद्धि होती है, राग द्वेष सुख दुख शांति अशांति सब ये पूरा परिवार तभी सर उठाता है। और जिस समय बुद्धि सो जाए उस समय ये सब चीजें भी गायब हो जाती है। तो कितना स्पष्ट निश्चय अन्वय व्यतिरेक से। जब ये होता है तो ये विकार होते हैं, जब ये नहीं होता है तो ये विकार भी नहीं होते। Therefore, ये कंक्लूड करो कि हमारे राग द्वेष सुख दुख ये सब बुद्धि के ही कार्य हैं। ये बुद्धि की दुनिया है, ये बुद्धि के वजह से होते हैं। यहाँ पे जो है एक और चीज आप देखिए, जो ऐसे पशु पक्षी अगर होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि अभी उनके अंदर अवेयरनेस तो है, लाइफ तो है, लेकिन बुद्धि बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की नहीं जगी है, उनके अंदर ये सब झमेले होंगे ही नहीं। और इसी को और दूसरे दृष्टिकोण से देखिए कि अगर बुद्धि ज्ञानी हो जाती है तो भी ये सब झमेले नहीं होते। एनलाइटेंड हो जाती है तो राग इच्छा सुख दुख आदि ये चीजें आदमी के अंदर लुप्त प्राय हो जाती हैं। तो हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है कि वो बुद्धि जब जगती है, और बुद्धि भी जिस समय अभी बुद्धू होती है, जीवन के रहस्यों के बारे में, जीवन के शाश्वत तत्वों के बारे में, तभी जाके जो होता है। अब एक आदमी था, जब कमरे में आता था तो बड़ी बदबू आती थी। तो वहां पे उनके परिवार वालों ने बोला है कि ये तुम जब भी आ रहे हो कमरे में बदबू क्यों आ रही है, कौन सी ऐसी चीज है तुम्हारे पास? तो पूरा चेक कराया गया तो पता लगा उनके मोजे से बदबू आ रही थी। तो बोला निकालो जाके इसको बाहर, धोने में डालो इसको साफ वाफ करेंगे तब पहनना। तो बेचारा बाहर गया और मोजे तो उसने पैर से तो उतार दिए लेकिन जेब में डाल के आ गया। फिर आया, फिर बदबू आ रही थी। सब बोला कि अब तो कहाँ रखा है मोजा भाई? बोलता है वो तो जेब में रखा हुआ है। अरे बोंदू, जब इससे बदबू आ रही है तो इसको अलग करो ना, या साफ करो। अब इसी प्रकार से हमारी बुद्धि जीवन के अनेकों यथार्थ से जब अनभिज्ञ है, उससे परिचित नहीं है, तभी उसका परिणाम होता है कि हमारे मन के अंदर अनेकों के प्रति अटैचमेंट आता है, अनेकों इच्छाएं होती हैं, हम इसी से सुखी होंगे, फलानी चीज़ हमको सुख देती है, फलानी दुख देती है, और ये सब बढ़िया शांति के कारण होते हैं। मनुष्य का जीवन जो है वो बगैर ऐसे अप्स एंड डाउन्स के सदैव आनंद में रह सकता है। ये ज्ञान का प्रसाद होता है। अगर कोई जीवन की वास्तविकता और अपनी वास्तविकता
बेसिकली ये आत्मबोध का प्रकरण चल रहा है, ध्यान रखिए। आत्म का बोध जब वो प्राप्त कर लेता है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और जितने अनात्मा के उपाधियां हैं उनके धर्म अपने ऊपर से अपवाद हो जाता है, निषेध हो जाता है, और अपनी वास्तविकता को वो रियलाइज कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर सदैव आनंद होता है। ये आंधी तूफान, ये मन के अंदर अशांति निराधार, बेसलेस होता है। हम एक से अटैचमेंट रखते हैं, सोचते हैं बड़ा सुख दे रहा है, वही दूसरे को दुखी दे रहा है। कहाँ सुख दे रहा है? ये तो हमारी भावना है जो रेसिप्रोकेट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, बस। तो ऐसे कचरा से, ऐसे सब नासमझी से, इस प्रकार से लॉजिकली विचार करके हम लोग अपवाद करते हैं। तो जहां जहां अपवाद होता है, देखिए ये सब श्लोकों में हमको केवल ये नहीं कहा जा रहा है कोई बस मान लो, हमने कह दिया इसीलिए मान लो। ये अंधविश्वास वगैरह जो है ना, यहाँ वेदांत में नहीं चलता है। यहाँ पे अगर कोई चीज प्रपोजिशन होता है, कोई सिद्धांत बताते हैं, प्रस्तावित करते हैं, तो उसके लिए पर्याप्त प्रमाण देते हैं। शास्त्र प्रमाण भी देते हैं और युक्ति का प्रमाण भी देते हैं, और अनुभूति में हमारा घटित करते हैं, दिखाते हैं कि अपने हम एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करें। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारा आपका सबका अनुभव है। क्या चीज? कि सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे। मन से जहाँ पे जो है हमने डिटैच करा, जिस समय हमारी बुद्धि सो गई, उस समय मन के अंदर राग, इच्छा, सुख, दुख, ये सब उथल पुथल, ये वृत्तियों का प्रवाह, ये थॉट्स का जो है फ्लो, कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए बड़ा लॉजिकल प्रोपोजिशन है। आप अपने एक्सपीरियंसेस को, लाइफ को एनालाइज करेंगे तो आपको स्पष्टता से वेदांत के प्रोपोजिशन की लॉजिकलिटी दिखाई पड़ती है। तो और इसका परिणाम क्या होता है? अगर ये सब सिद्धांत हम समझते हैं तो आत्मा को अनेकों कल्पनाओं से मुक्त करते हैं, और जब हम अपने आप के अंदर सब कल्पनाएं दूर करते हैं, तभी जाके आत्मा का यथार्थ का ज्ञान होता है। ऐसे बहुत सारे साधक लोग हैं जो अपने मन के अंदर अनेकों धारणाएं इस प्रकार से, ऐसे लॉजिकली, प्रमाण पूर्वक उसको दूर ही नहीं कर रहे। इन चीजों की अवेयरनेस ही नहीं है उनको, और बस ये बोलते रहे हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। महाराज जी निर्वाण षटकम बहुत अच्छा लगता है। कोई सदैव हमसे कहे कि हम ही शिव हैं, हम ही शिव हैं, तो कितना अच्छा लगता है। अब किसी को ही बोलो तुम राजा बेटा हो, राजा बेटा, राजा बेटा, राजा राजा, सुन के तो सबको ही खुशी मिलेगी। लेकिन राजा बेटा को राजा बोलने से वो राजा थोड़ी हो जाता है। हम केवल बोलते रहे कि हम जो है शिव स्वरूप हैं, शिव स्वरूप हैं, ऐसे कैसे शिव स्वरूप हो जाते हैं? आपको पता है जीवन में एक परिस्थिति प्रतिकूल होती है, यहाँ पर हार्ट अटैक होने लगते हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी हो जाता है, अशांति हो जाती है, फिर भागते फिरते इधर उधर। फिर उसके उपरांत मन के अंदर जो है वो पीड़ा होती है और शायरी निकलने लगती है। मैं शायर तो नहीं था लेकिन शायरी आ गई, ऐसी भयंकर पीड़ा होने लगती है। तो ये सब भोकट की प्रॉब्लम्स इसीलिए होते हैं क्योंकि आत्मा पे अनात्मा के धर्म का हमने अध्यारोप किया हुआ है। और ये वेदांत शास्त्र का आशीर्वाद है कि हमारे अंदर से जो जो भिन्न भिन्न अध्यारोप हैं, उन अध्यारोपों का यहाँ पे अपवाद होता है।
वेदांत शास्त्र एक शीशे की तरह से है, वो हमारी वास्तविकता को रिवील करता है। तो इसके साथ ये 23rd लेसन आत्मबोध का ये समाप्त होता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।